तो यही बातें कर रहे हैं न्यूज वाले। एक बात बताओ, जब हम छोटी सी बात सुनो पहले, आपने वहाँ जुल्म हो रहा है, किसको हो रहा है? हिंदुओं पे हो रहा है जुल्म। बांग्लादेश या बंगाल में नहीं है, बंगाल के हिंदुस्तान में नहीं है। हमारी के लिए चले जाएंगे, नहीं, बंगाल के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि बंगाल इंडिया में है। सेंटर में कौन है? अमित शाह से पूछो, केंद्र स्वामी से पूछो, तरीपार से पूछो क्या कर रहा है वो। अरे ये ऐसा भी तो पता होगा कौन है। बांग्लादेश में मेरी बात सुनो, बांग्लादेश में जो कि अपने देश से अलग है, वहाँ के लिए आवाज उठा सकते हो। एक हफ्ते से वो जल रहा, उसने किसी ने स्टेटमेंट दिया, कुछ बोला? सारा चीज तुम्हारे हाथ में, तुम करो ना कार्रवाई, कौन तुम्हें रोक रहा है? ये कहते हैं भाई, वहाँ पे देखो जो भी योग कर रहा है गलत कर रहा है, और गलत को कौन देखेगा? सरकारी तो देखेगी, हमारे अमित शाह जी देखेंगे, कौन देखेगा? तुम देखोगे, मैं देखूंगा, अमित शाह जी तो देखेंगे। गृह मंत्री कौन है? क्या तो रहे कि फिर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, फिर लगती नहीं। तो क्या ममता जी ऊपर चली गई जो राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? अगर मान लीजिए 180 घर खाली हुए हैं हिंदुओं के, तो वो नहीं लगता है? क्यों नहीं हुआ? अमित शाह घर छोड़ के अमित शाह जी क्या कर रहा है? सो रहे हैं वो? उनको तो देखना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, इन पे कार्रवाई करनी चाहिए भाई। बहुत बढ़िया सर, आपने कहा कि हिंदू नहीं भगता, ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन आप एक चीज बता दें, मुसलमान यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है कौन मुसलमान से अभी पूछ लीजिए, कोई मुसलमान ये बताओ, न्यूट्रल हो, चैनल आपका न्यूट्रल है, मैं आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये बताओ, अगर कोई यहाँ पे विपता आता है तो हिंदू मुसलमान देख के नहीं आता, अगर कुछ होगा तो सबको होगा। तो वहीं पर ऐसा नहीं है कि बस हिंदू को चिन्हित किया जा रहा है, वो इंडिया के लोग हैं। अगर ऐसा हुआ है तो प्रशासन को टाइट होना चाहिए। अमित शाह से पूछो, सेंटर में है ना वो, गृह मंत्री, वो टाइट हो, कोई कदम उठाए वहाँ पे? उनसे क्यों सर, ममता सरकार पे क्या वो उनका बयान नहीं आना चाहिए? उन्हें नहीं बोलना चाहिए, सफाई नहीं देनी चाहिए? अरे मान लो वो नहीं कुछ बोल रही है, मान लो वो नहीं बोल रही है, तुम क्या कर रहे हो? तुम करो ना, तुम स्टिक हो जाओ ना। अच्छा, तुम हो जाओ जैसे और इसलिए ममता फिर वही चिल्ला रही होंगी कि हाय हाय। वो कुछ भी करो, सबको पता है ना कि वो गलत है ना, सबको तो आपको पता है ना गलत है, मुझे पता है गलत है, उसके साथ स्टिक हो जाओ, आप करो उसके साथ कार्रवाई। कार्रवाई करनी चाहिए, क्या लगता है सर? करना चाहिए, अमित शाह जी एक्टिव होना चाहिए। अगर वहाँ पे हादसा अब रेगुलर हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो इसमें अमित शाह जी की गलती है। अमित शाह जी की गलती है? फोर्स लगाओ वहाँ पे। अच्छा, अमित शाह जी को फोर्स लगाना चाहिए वहाँ पे। क्या वो ये सोच रहे हैं कि जितना ममता सरकार की कोई गलती नहीं है? उनकी गलती है, जब तो हो रही है मेरे भाई। ममता सरकार की गलती है, ममता सरकार उस पर कंट्रोल नहीं लगा पा रही, तभी तो अमित शाह जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ फोर्स भेजे। इसलिए भेज रहे हैं कि अमित शाह इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि घटना और बड़ी होती जाए, चली जाए, ताकि हमें उसका बाद में लाभ मिले, हमें बाद में उसका लाभ मिले। ये करना चाह रहे हैं क्या वो? अगर ये करना चाह रहे हैं तो मैं अपने सनातनी भाई से कहूंगा कि आप इस सतर्क हो जाए इस चीज के लिए कि पहले मरो, फिर बाद में बीजेपी को वोट दो, जाके उनकी सरकार बनवाओ। पहले मरो, बाद में जाकर उनकी सरकार बनवाओ। आपने फोर्स क्यों नहीं लगाया वहाँ पे? कैसे लोग घर छोड़ के जा रहे हैं वहाँ पे? आप फोर्स लगाओगे वहाँ पे जाके? ये खाली दिल्ली में बैठ के बस बातें कर लो बस, ना एक स्टेटमेंट आया, ना कुछ करा, ना कॉन्फ्रेंस करी कोई। लगाओ ना फोर्स, वहाँ पे कौन मना कर रहा है? बांग्लादेश में हो रहा था ड्रामाबाजी, तो बहुत चिल्ला रहे थे सब कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहाँ पे वो हो गया, ऐसा हो गया। यहाँ पे क्यों नहीं कह रहे बीजेपी वाले कोई कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है? क्या फोर्स क्यों लगा रहे हो वहाँ? लेकिन अभी बोला जा रहा है बंगाल में जिस तरीके से जो घटना हुई, बांग्लादेश से कुछ लोगों ने आके ये घटना करी है, बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, दिल्ली से भेजा जा रहा है और वहाँ से बुलाया जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हो यार? आ कैसे गए? इसमें भी घेरे जाएंगे अमित शाह, आ कैसे गए? हमारे देश की सेना बिक गई, लोग आए कैसे? तो बॉर्डर क्रॉस करके कैसे बॉर्डर क्रॉस करा? कैसे क्रॉस करा बॉर्डर? पुलिस उसके हाथ में है, कांग्रेस बैठी हुई है क्या? हाथ में है। भाई कांग्रेस बैठी हुई है क्या? ममता की पुलिस बैठी है बॉर्डर पे? क्या लॉजिक है भाई मेरे यार, क्या बता रहे हो आप? आखिर बॉर्डर पे मैं मेरे भाई वो बीएसएफ बैठा हुआ वहाँ पे, वो किसके अंडर में है? बीएसएफ बैठी है, ये चीज हम मानते हैं। अगर चलिए माना कि वो रोड मतलब कि बॉर्डर क्रॉस करके आ गए, ठीक है, लेकिन क्या ममता सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर यहाँ पे आ गए तो उन्हें पकड़ा जाए? जब पुलिस थी तो पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? मेरे पुलिस नहीं पकड़ा, सवाल उठ रहा है, पुलिस नहीं पकड़ा। आप मेरी बात सुनिए, मेरे घर में चोरी हुई तो मैं ये देखूंगा चोर मेरे घर में कैसे आया, या मैं ये देखूंगा चोर आया क्यों? तो मेरे भाई चोर आया कैसे, ये देखो ना, बॉर्डर से बंदे आ गए अंदर। ये तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरे की बात है। यही बहुत बढ़िया बात है। अगर जैसे नहीं, ये बहुत बढ़िया बात है। अगर यही बात करें कांग्रेस के टाइम पर रोहिंग्या जब यहाँ के बसे थे, ठीक है, आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया कि ये चीज बसे है, ठीक है, पहली हटा दिया। तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो? तुम सही करो, वो गलत था, उसको हमने हटा दिया, उसका छोड़ो, तुम तो सही करो। तुम 70 साल 15 साल का रोना क्यों कर रहे हो भाई? तुम तो सही करो। तुम भी अगर उसी के ट्रैक में चलोगे, तुमको लाने का मतलब क्या है? तुमको लाने का मतलब क्या है भाई? फिर तुम्हारा भी वही हाल होगा कांग्रेस वाला, तुमको ही भगाया जाएगा, फिर 400 से 300 से 2 पे आ जाओगे, 002 पे आ जाओगे, भी तिहाई अंक खत्म हो जाएगा, फिर डिजिट में आ जाओगे आप।
बहुत बढ़िया सर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, अगर जैसे कि अगर अब जो है उनके पास राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? हमारे देश की संपत्ति है, कोई भी अगर उग्रवादी अगर ऐसा कर रहा है तो उसके साथ स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए। हमारे देश की संपत्ति हमारी संपत्ति नहीं है, किसी से वसूला नहीं जाएगा, हम से वसूला जाएगा, क्योंकि हमारे टैक्स का जो भी है बस वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हमारा सारा चीज है। जब मणिपुर चल रहा था, जब आपने आवाज उठाई कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, जब तक कोई मीडिया वाले भाई बंधु बात भी नहीं कर रहे थे, माइक हटा लेते थे। मोदी जी ने कभी नाम भी नहीं लिया, मोदी जी कभी गए भी नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आज ही बंगाल में कौन सा मोदी चलेगा? आज ही राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं आज ही लगना चाहिए, हम तो ये कहीं नहीं लगना चाहिए, आज ही लगना चाहिए। जिस तरीके से हिंदुओं को मारा गया है, तो उस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। कभी कभी मारने वाला हिंदू होता है, कभी कभी मारने वाला मुसलमान होता है, लेकिन ये सब चीज़ें अब हिंदू मुस्लिम जल्दी हो जाती हैं, क्योंकि आजकल राजस्व जो नेशनल पॉलिसी है वो हिंदू मुस्लिम पे ही चल रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और पुलिस इस पे अपने हिसाब से निपटेगी। सर, पुलिस इसे अपने हिसाब से निपटेगी, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर दूसरी जगह देखा जाए, वहाँ पे पुलिस थी, लेकिन जो है बोला जा रहा है कि बांग्लादेश से लोग आए थे जिन्होंने हमला करा हिंदुओं पे, तो क्या उस समय एक्शन नहीं ले सकते थे? बिल्कुल लेना चाहिए, और ये चीज़ जब भी होगी सामने आएगी, आगे बढ़ेगी ये चीज़। और ये लॉ एंड ऑर्डर की बातें हैं सारी। अगर आप देखिए, मणिपुर में 2 समाज लड़ रहे हैं, मैती और कुकी, वो 2 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम की इसमें कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया सर। अभी सर अगर जैसे बात करें, ये सारा जो दंगा हुआ, सारी चीज हुई, लेकिन वक्फ बोर्ड के लिए जो है वो सब प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरीके से हिंदुओं पे जो है अत्याचार करा जा रहा है, अब ये गलत है? देखिए, हिंदुओं पे कहाँ अत्याचार करा जा रहा है? हिंदू इतने सारे हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं भारत में, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी पे थोड़ी अत्याचार होता है। आप लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को हिंदू मुस्लिम से मत जोड़िए। जहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी वहाँ पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी, बिल्कुल करना चाहिए, और कर रही भी। लेकिन फिर वहाँ क्यों नहीं कर रही? ये सवाल तो उठ के आ जाता है। नहीं, उनको करना चाहिए, अगर नहीं करा तो गलत करा, उनको करना चाहिए। लेकिन ये मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आप यूपी में जाके देखिए कि आज भी एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि सबसे ज्यादा क्राइम आज भी यूपी में है। सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में है। आप एनसीआरबी का डेटा पढ़ लीजिए 2024 का। लेकिन उनको लोगों, अगर आप जनरल पब्लिक से पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि यूपी में सबसे कम क्राइम है, क्योंकि बाबा जी जो है बुलडोजर भेज देते हैं। जितने मारे गए उनके घरों को खाली करवा दिया बंगाल से, तो उनके लिए ये चीज गलत है। बंगाल से अगर खाली करवा रहे हिंदुओं को, चाहे यहाँ से मुसलमानों को कराए, चाहे कहीं से भी कराए मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर से, वो चीज गलत है। चाहे हिंदू के साथ हो चाहे मुसलमान के साथ हो, हम सब एक है, पहली बात। लेकिन फिर नेता भड़काऊ बयान क्यों देता है? अगर टीएमसी की बात, एक मिनट, अगर टीएमसी की बात करें, बंगाल की जो सीएम है, ठीक है, ममता बनर्जी, उनकी पार्टी सही बयान है कि बंगाल से लोग छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, बंगाल में तो वापसी आ रहे हैं। क्या ये चीज सही है? ये भड़काऊ बयान देना सही है? मतलब वापस आ रहे हैं बंगाल से अपने घरों को छोड़ के राहत शिविर में जो रह रहे हैं, तो ये चीज उनके लिए सही है? क्या हिंदुओं को भगा दिया जाए, वो चीज? नहीं, हिंदुओं को क्यों खाया जाए? हमारा देश है, हम रहेंगे यहाँ पर, कहाँ जाएंगे? नहीं तो हिंदू यहीं पर ही नहीं रहेगा तो फिर जाएगा कहाँ हिंदू? और जो यहाँ पर मुसलमान रह रहा है, जो प्रॉपर मुसलमान, जब देश आजाद हुआ था उस समय से जो मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए भी बेचारे कहाँ जाएंगे? ये तो अपना लेकिन सर ये भी राजनीति कर रहे हैं, बहुत राजनीति कर रहा है भाई, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। सबकी अपनी अपनी बात है, अपनी अपनी कहानी है, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। जी, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, अभी जैसे काफी सारे लोग भाईचारे का वो स्लोगन देते हैं कि भाईचारे से रहना चाहिए, और हम भी मानते हैं कि भाईचारे से रहना चाहिए, लेकिन क्या आप ये चीज इस चीज को एग्री करेंगे? बंगाल में जो हो रहा है, सुनिए मैं वही चीज, अत्याचार करा, बंगाल में जो हो रहा है वो बिल्कुल ही गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ऐसे में तो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अगर ऐसा, मैं हिंदू के लिए नहीं बोल रहा, मुसलमानों के लिए बोल रहा, मुसलमान भाइयों के लिए बोल रहा, किसी के साथ भी हो रहा है, चाहे वो कहीं भी हो रहा है, ये चीज गलत है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम वो इंसान है जो कि जब देश आजाद हुआ था, आधी रोटी सबने मिलकर के खाई थी, एक रोटी में से खाते थे सब मिलकर के। से मुझे इंडिया विदेश, मैं प्यारे देश के वासियों, जब तक हमारी गवर्नमेंट से आज से 90 साल पहले क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, 90 साल के बाद हमारे देश के अंदर एक तो सुंदर मंदिर बना, एक मस्जिद बनी, देश की रोशनी के अंदर लाइटें की डेकोरेशन बनी। प्यारे देश के वासियों, प्यारे इंडियन वासियों, मैं आज सभी समाज से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी बिजली से बढ़ी, 2000 के नोट बढ़े, मगर महंगाई बढ़ी, मगर इंसान की जॉब भी बढ़ी। प्यारे देश के वासियों, मैं आज देशवासी भाइयों से कहता हूँ, मुसलमान भाइयों से और इंडियन वालों से, इंडियन हिंदू और भाइयों मेरे एक ही है, मैं देश के विरोधी नहीं। केजरीवाल जी, मोदी जी मेरे पड़ोस के देश के व्यक्ति भाइयों, मैं इंडिया का साथ देना चाहता हूँ। इंडिया का साथ देना चाहते हैं,
इंडिया का साथ तो सर हर कोई दे रहा है। प्यारे देश के वासी, आज तक कोई मुख्यमंत्री ने आपका सहयोग दिया? जनता मुख्यमंत्री के पीछे प्रजा होती है। प्रजा में आपके इंडिया वाले, हमारे इंडियन वाले को जीने को नहीं देते, यानी विदेशी आदमी इंडियन वाले को जीने को देते कि देश के अंदर जितने अमीर आदमी होते हैं, जितने पढ़े लिखे आदमी होते हैं, उनकी जॉब को नहीं मिलती। अच्छा, सरकारी जॉब चाहिए। सरकारी जॉब आपको लगता है पॉसिबल है सरकारी जॉब हर किसी को मिल जाए? ऐसा है, मेरी बात सुनो, अगर जो व्यक्ति कर्मचारी आता है और बीएससी और बीएड फाइनल करके आता है, उसमें 2 करोड़ रुपए खर्च होता है। तो हमारे इंडियन वाले को, अगर जो मजदूर आदमी है, उसके लिए हमें कुछ डिग्री चाहिए ना। अगर किसी कंपनी में अंदर काम करते होते, उसका क्या खाते के अंदर बजट होता, तो खाते के हिसाब से बजट करते थे, क्या उसको तनख्वाह क्यों नहीं मिलती? कि वीजा उसके पास क्यों नहीं होता? वीजा तो इंडिया का होता है कि अब देश के अंदर वीजा हमें लेने चाहिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा आपसे एक सवाल है, मैं करना चाहूंगा, ठीक है। अभी आपने जैसे जिस तरीके से बोला कि सारे सबको साथ में रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, सबको साथ में रहना चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे और है, अभी आपने कहा मैं मुंबई से यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो अभी जिस तरीके से आप बोल रहे कि हर किसी को जॉब मिल जाए, लेकिन 90% लोग तो पढ़े लिखे हैं, उनके पास उनके पास स्किल्स ही नहीं है, तो जॉब कहाँ से मिल जाएगी? ऐसा है जी, सबके कुछ पास में। एक बात सुन, आज ने ये जितना नहीं है तो यूट्यूब पे चैनल बनाए, वो जितना आपने ड्रामा करे, मजे ले, एंजॉय करे, चूतिया बनाए पब्लिक को, यूट्यूब पे बनाए वो। स्किल वालों के लिए तो यही फायदा है बस। यही फायदा है। ये आप न्यूज ले रहे हो, ये मेरे भाई हीरो है, आप हीरो हो, ये नेता है, मैं नेता हूँ, आप ये पत्रकार है। ये जनता के पीछे, आप पत्रकार हो या न्यूज केंद्र हो। न्यूज केंद्र को भी तनख्वाह जॉब देते हैं, गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट से पीछे जनता, जनता हमारे साथ। आपके मेरे देश के अंदर काफी सुधार किया, मगर गुंडागिरी अभी तक समाप्त नहीं हुई। मैं केजरीवाल, मोदी जी का और सबके सहयोग देना चाहता हूँ। मैं उनके साथ होता हूँ, आप मेरे साथ हो, मैं जनता के साथ हूँ। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मोदी जी की सरकार आई है तो इस तरीके से यहाँ पे जितना भी गुंडागर्दी थी, नहीं जितनी भी गुंडागर्दी थी वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, गुंडागिरी तो और बढ़ रही है सर। अच्छा, और बढ़ रही है? जेब कतरे ज्यादा, जेब कतरे ज्यादा बढ़ रहे हैं, गरीबी ज्यादा। मगर क्यों गरीब को जो अमीर बनने चाहते हैं, उनकी फैसिलिटी डाउन की, उनके बजट का पैसा पूरा बैंक का निकला।